मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग चयन सीरीज के अंतर्गत आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल 3 फरवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोग कर रहे होंगे। फ्रेंड, ये आज हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा चुके हैं। फ्रेंड, आप अभी तक उस क्लास को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड उसे जरूर देखिए। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। फ्रेंड, पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया क्या है। पहले नंबर हमारे ऑप्शन में दे रहा है कि रेडियोधर्मी, दूसरे में दे रहा है परमाणु संलयन और तीसरे में दे रहा है रेडियो आइसोटोप जिसे विकिरण समस्थानिक कहते हैं। चौथे ऑप्शन में दे रहा है परमाणु विखंडन। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मी। रेडियोधर्मी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। फ्रेंड, अगर हम परमाणु संलयन की बात करें तो फ्रेंड, कम भार वाले तत्व आपस में मिलकर एक ज्यादा भारी तत्व बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही हम परमाणु संलयन कहते हैं। फ्रेंड, परमाणु संलयन के उदाहरण देखें हम तो ये परमाणु संलयन सूर्य और तारों में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है। पहले ऑप्शन में दे रहा है पाली, दूसरे में दे रहा है संस्कृत, तीसरे में दे रहा है बंगाली और चौथे में दे रहा है हिंदी। तो फ्रेंड, थेरवाद बौद्ध ग्रंथ की पवित्र भाषा जो है आपकी पाली है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बनेगा इसमें। फ्रेंड, यह जो पाली है दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रचलित है। अगर दक्षिण पूर्वी एशिया में देशों की बात करें तो ये थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया में ये पाली भाषा का प्रचलन है। पाली का उपयोग बौद्ध धर्म में बौद्ध शिक्षाओं के अध्ययन के लिए किया जाता था। और जो ये थेरवाद है, जो थेरवाद शब्द है, ये बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा है और यह थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका में प्रचलित है। शाब्दिक अर्थ थेरवाद का जो होता है बुजुर्गों की शिक्षा। थेरवाद का जो अर्थ होता है वो होता है बुजुर्गों की शिक्षा। याद रखेंगे इसे भी, बुजुर्गों की शिक्षा। फ्रेंड, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं हम लोग। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। पहले ऑप्शन में दे रहा है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे में दे रहा है द्वितीय क्षेत्र, तीसरे ऑप्शन में दे रहा है तृतीय क्षेत्र और चौथे में दे रहा है एकात्मक क्षेत्र। तो फ्रेंड, प्राकृतिक वस्तुओं के उत्पादन की बात करें तो ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र करता है। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा। फ्रेंड, अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि आता है और फ्रेंड कृषि के अंतर्गत आपका जैसे फसल, पशुपालन, फल, सब्जी, डेयरी ये आते हैं और वन भी आता है इसके अंतर्गत। और वन के अंतर्गत आपका इमारती लकड़ी, औषधि के पौधे, ये सब आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड, अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करें कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है तो ये कच्चे माल आपके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और भी कपड़ा निर्माण की बात करें, कपड़ा निर्माण यह भी आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
उद्योग जो होता है ये भी आपके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीय क्षेत्र की बात करें कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आपका व्यापार आता है, याद रखेंगे इससे प्रश्न बनता है। व्यापार आता है आपका, परिवहन आता है, परिवहन, और आपका बीमा, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बीमा के बाद होटल, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि द्वारा संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र तैयार किया गया था। पहले नंबर ऑप्शन में हमारा दे रहा है आपका कि वुड्स कमीशन के द्वारा, दूसरे में दे रहा है साइमन कमीशन, तीसरे ऑप्शन में दे रहा है हंटर आयोग, और चौथे में दे रहा है सरकारी आयोग। तो फ्रेंड, संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र जो तैयार किया गया था ये साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे, साइमन कमीशन। फ्रेंड, साइमन कमीशन की अगर चर्चा करें तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों का समूह 1928 में भारत आया और इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। इसके कारण इसका भारत में बड़े स्तर पर विरोध हुआ था। फ्रेंड, हंटर आयोग की बात करें अगर कि हंटर आयोग क्या था, तो ये भारत में शिक्षा से संबंधित, शिक्षा में सुधार के लिए और उसकी स्थिति का आकलन करने, मूल्यांकन करने के लिए इसे गठन किया गया था 1882 ईस्वी में। 1882 में आपके हंटर आयोग का गठन किया गया था। ये खास करके शिक्षा स्थिति की जांच और मूल्यांकन के लिए गठन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो विलियम हंटर थे। और सरकारी आयोग की बात करें हम तो सरकारी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ये जो है आपका केंद्र और राज्य से संबंधित है। इसके जो प्रमुख थे ये सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था आर.एस. सरकारिया। इन्हें भी याद रखेंगे, आर.एस. सरकारिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है किसी व्यक्ति के पूर्ण आनुवंशिक संरचना कौन है। पहला समलक्षणी, दूसरे ऑप्शन दे रहा है संकर, तीसरे में दे रहा है सामजीनी जिसे जीन कहते हैं, और चौथे में दे रहा है द्विसंकर संकरण। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा तीसरा ऑप्शन, इसे सामजीनी या जीन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड, मानव जीनोम लगभग 20,000 से 25,000 जीनों से मिलकर बना होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में शामिल था। पहला सी.आर. दास, दूसरा दे रहा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा सुभाष चंद्र बोस और चौथा भगत सिंह। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में आपके भगत सिंह शामिल थे। चौथा करेक्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है यहाँ पे फ्रेंड। और इनके सहयोगी के रूप में आपके राजगुरु और सुखदेव थे और इस कारण इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों लोगों को फांसी दे दी गई। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है। पहला ऑप्शन में दे रहा है स्नोबोर्ड, दूसरे में दे रहा है कार्लिंग,
तीसरा ऑप्शन दे रहा है स्केलेटन, और चौथा में दे रहा है सब डिवीजन। तो फ्रेंड 7 का जो करेक्ट आंसर हमारा होगा चौथा ऑप्शन सब डिवीजन। ये जो खेल है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में खेला जाता है। फ्रेंड वैसे तो ओलंपिक खेल में आपके 40 प्रकार के खेल शामिल किए गए हैं, लेकिन फ्रेंड जो पेरिस में 2024 का जो ओलंपिक खेल होने वाला है उसमें केवल 32 खेलों को शामिल किया गया है। जैसे कुछ प्रमुख खेल हैं, जैसे आपका तैराकी, मैराथन, तीरंदाजी, गोल्फ, हॉकी, टेनिस, शूटिंग, ताइक्वांडो आदि खेल इसमें शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल या खेलों में भारत ने 1928 से लेकर 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। पहला फ्रेंड यहाँ मिसप्रिंट हो गया, ये हमारा पहला ऑप्शन होगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा चौथा ऑप्शन हॉकी जो है ये 1928 से लेके 1965 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता गया था लगातार। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि तिब्बत में किस नदी को सिंगी, खम्बन, शेर का मुहाना कहा जाता है। पहले नंबर ऑप्शन में दे रहा है यमुना को, दूसरा में कह रहा है ब्रह्मपुत्र को, तीसरे ऑप्शन में कह रहा है गंगा को, चौथे में कह रहा है सिंधु को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा चौथा ऑप्शन सिंधु को हम सिंगी, खम्बन, शेर का मुहाना के नाम से जानते हैं। ये वहाँ का लोकल नाम है। फ्रेंड अगर उद्गम की बात करें हम सिंध की, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, तो यह मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है, याद रखेंगे इसका उद्गम मानसरोवर झील। और फ्रेंड वहाँ के लोग इस नदी की पहचान सिंगी, खम्बन या शेर के मुहाने के रूप में करते हैं। फ्रेंड यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है भारत का संविधान बजट को के रूप में संवर्धित करता है। पहला भारत आकस्मिक निधि के रूप में, दूसरा ऑप्शन में दे रहा है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में, तीसरा दे रहा है भारत का सार्वजनिक खाता के रूप में, और चौथा ऑप्शन में दे रहा है भारत के संचित निधि के रूप में। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा दूसरा ऑप्शन वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में हमारा भारत के संविधान में वर्णित किया गया है। और फ्रेंड वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख है आपके आर्टिकल या अनुच्छेद कह लें, ये आपके 112 में वर्णित है। याद रखेंगे अनुच्छेद 112 में जो है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है। हमारे पहले नंबर ऑप्शन में दे रहा है कि 8वीं अनुसूची है, दूसरे में दे रहा है 10वीं अनुसूची है, तीसरे ऑप्शन दे रहा है 11वीं अनुसूची है और चौथे में दे रहा है 9वीं अनुसूची है। तो फ्रेंड 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन 10वीं अनुसूची जो है आपका दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। फ्रेंड ये 10वीं अनुसूची जो है हमारे जब संविधान लागू हुआ तो ये जो 10वीं अनुसूची है ये शामिल नहीं थी। इसे 92 संविधान संशोधन के माध्यम से इसे हम
अनुसूची को हम भारत के संविधान में जोड़ा गया था। फ्रेंड, अगर 8वीं अनुसूची की बात करें कि 8वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है, तो फ्रेंड इसमें जो है 22 भाषाओं का वर्णन है। याद रखेंगे, भाषाओं का जो वर्णन है वो आपकी 8वीं अनुसूची में मिलता है। फ्रेंड, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची जो है आपकी पंचायत से संबंधित है। इसमें पंचायत के शक्ति और अधिकार के बारे में बताया गया है। और पंचायत के अंतर्गत कुल अगर विषय पूछें कुल कितने विषय आते हैं, तो इसके अंतर्गत जो आपके विषय की तो वो है आपका 29 विषय रखे गए हैं। 9वीं अनुसूची की चर्चा करते हैं। फ्रेंड, 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार से संबंधित है। याद रखेंगे, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। तो फ्रेंड, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम 3 से 4 प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो आपके आगामी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए उपयोगी होगा। फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहला, उपराष्ट्रपति के द्वारा, दूसरे ऑप्शन दे रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, तीसरे ऑप्शन में दे रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, और चौथा ऑप्शन दे रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त जो है आपका, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। फ्रेंड, राष्ट्रपति के द्वारा आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, भारत का महानियंत्रण और लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो फ्रेंड, याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा हमारा इन सभी लोगों की नियुक्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया। पहला, रॉलेट सत्याग्रह में, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, और चौथा कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये जो है आपका 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्तावित किया गया था, और ये जो था मुंबई में हुआ था। उस समय इसे बम्बई के नाम से जानते थे। ये कहाँ हुआ था, बम्बई में प्रस्ताव किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का, और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये जो है आपका 12 मार्च ये 1930 को दांडी मार्च के साथ शुरू किया गया था। और फ्रेंड, असहयोग आंदोलन पे चर्चा करें तो असहयोग आंदोलन जो है आपका 1 अगस्त 1920 को शुरू किया। फ्रेंड, दुर्भाग्य ये रहा कि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई। और फ्रेंड, असहयोग आंदोलन को जब चौरी चौरा आपका कांड हो गया तो इसे असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन का एक उच्च वैधता क्षेत्र है। पहला कच्छ, दूसरा कह रहा है यूकलिप्टुस, और तीसरे में दे रहा है पूर्वी तटीय मैदान, और चौथा दे रहा है राजस्थान। तो फ्रेंड, 14 का जो करेक्ट आंसर है आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यूकलिप्टुस जो है आपका भूस्खलन का एक उच्च वैधता वाला क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है कच्छ की खाड़ी में,
दूसरा पाक की खाड़ी में, तीसरा मन्नार की खाड़ी में, चौथा सुंदरबन में। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका सुंदरबन में जो आपके प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं। फ्रेंड प्रवाल भित्तियों के आवास के लिए आपको गर्म, उथला तथा धूप और पानी की आवश्यकता होती है। फ्रेंड जिस जगह ऐसा वातावरण होगा वहां पे आपके प्रवाल भित्तियां मिलती हैं। फ्रेंड ये जो प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है, एक जीव होता है, एक विशेष प्रकार का जीव होता है जिसका नाम आपको कोरल पॉलीपस मिलता है, पॉलीपस। और फ्रेंड ये अपने मुख से चूना उगलता रहता है और उसी के द्वारा प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है? पहला छऊ, दूसरा कालबेलिया, तीसरा कह रहा है मफलर, चौथा कह रहा है गरबा। तो फ्रेंड गुजरात का लोकप्रिय जो नृत्य है आपका ये गरबा है, और गरबा जो है ये नवरात्रि के समय खेला जाता है या किया जाता है। फ्रेंड वैसे शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य जो है हमारे 8 प्रकार के हैं। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो 8 प्रकार की है। फ्रेंड कालबेलिया की बात करें, ये जो आपका राजस्थान का है, राजस्थान, और राजस्थान में भी एक विशेष स्थान का है ये जो जोधपुर का है, इसे वहाँ पे सपेरा डांस के नाम से भी हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 के। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है? पहला ऑप्शन में दे रहा है आपका क्षार, दूसरे में दे रहा है अल्कलाइन, तीसरा कह रहा है अम्ल और चौथा कह रहा है लवण। तो फ्रेंड 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा जो होता है अम्ल जो होता है ये खट्टे स्वाद का होता है और नीले लिटमस को ये लाल कर देता है। फ्रेंड जो लिटमस जो होता है, अगर लिटमस की बात करें हम, लिटमस, तो लिटमस जो है आपका एक विशेष प्रकार का पेपर होता है और लिटमस विलेन में अम्लीय परिस्थितियों में ये लाल हो जाता है। अगर हम लिटमस पेपर को अम्लीय विलेन में डुबोएं तो ये लाल रंग देगा। अगर इसे क्षारी में अगर हम विलेन में डुबोएं तो ये हमें नीला रंग देता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पूछा जा रहा है कि जब पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप के नीचे ठंडा किया जाता है तो वह कौन सा अधिचालक अकस्मात शून्य हो जाता है? पहला वोल्टेज, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा ऑप्शन दे रहा है प्रवाहकत्व और चौथा दे रहा है अवरोध। तो फ्रेंड 18 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा दूसरा ऑप्शन प्रतिरोध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल या खेलों की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जुजुत्सु से हुई है? पहला क्रिकेट की, दूसरा ऑप्शन दे रहा है पोलो की, तीसरा कह रहा है जूडो की और चौथा ऑप्शन दे रहा है संबो की। तो फ्रेंड 19 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा जूडो, तीसरा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। फ्रेंड जुजुत्सु जो है एक प्राचीन मार्शल आर्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश से संबंधित ऊर्जा का एक और औसत पैकेट है जिसमें ऊर्जा ई होती है, जो विकिरण की आवृत्ति v के समानुपाती होती है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन दे रहा है थर्मियन,
तीसरे में दे रहा है न्यूट्रॉन और चौथे में दे रहा है प्रोटॉन। तो फ्रेंड 20 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा चौथा ऑप्शन प्रोटॉन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। पूछा जा रहा है किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यक्तिगत सिद्धांत जिसे हड़पने की नीति तैयार किया था। पहला लॉर्ड डलहौजी, दूसरा लॉर्ड कर्जन, तीसरा लॉर्ड वेलेस्ली और चौथा ऑप्शन दे रहा है लॉर्ड रिपन। तो फ्रेंड 21 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़पने की नीति शुरू किया गया था। फ्रेंड किसी राजा का कोई पुत्र नहीं होता था तो उसे किसी दूसरे पुत्र को गोद लेने की अनुमति इसने समाप्त कर दिया और फ्रेंड ऐसे राजा के क्षेत्र को वो अपने क्षेत्र में मिला लेता था। फ्रेंड इस प्रकार उसने सतारा को अपने ब्रिटिश क्षेत्र में सम्मिलित किया, जैतपुर को भी कर दिया उसने, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, को भी उसने मिलाया था। और फ्रेंड लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन ने ये जो आपका व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़पने की नीति थी इसे समाप्त कर दिया था। और लॉर्ड कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन के समय आपका 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बार बार प्रश्न पूछता है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय गवर्नर कौन था, तो याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है कि मैं सहकारी समितियों के गठन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। पहले ऑप्शन दे रहा है कि 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा, दूसरे ऑप्शन में दे रहा है कि 45वां संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा, तीसरे में दे रहा है कि 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा और चौथा में दे रहा है कि 16वां संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा। तो फ्रेंड सहकारी समितियों के गठन का अधिकार जो मौलिक अधिकार प्रदान कर दिया गया ये आपका 97 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो तीसरा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। और फ्रेंड जो ये सहकारी समितियां हैं इनको हमारा मौलिक अधिकार बनाया गया और इसे आर्टिकल अनुच्छेद आपके किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो ये अनुच्छेद भी याद रखेंगे, इसे 19(a)(c) में रखा गया है और इसे अब सहकारी समिति बनाने का किसी को भी अधिकार प्रदान हो गया है। तो याद रखेंगे ये अनुच्छेद। आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक विद्युतीय ऋणात्मक तत्व है। पहला ब्रोमीन, दूसरे ऑप्शन दे रहा है क्लोरीन, तीसरे में दे रहा है फ्लोरीन और चौथे ऑप्शन दे रहा है आयोडीन। तो फ्रेंड 23 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा तीसरा फ्लोरीन जो है आपका सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन जो है आपका ये आवर्त सारणी का 9वां तत्व है। और ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन का जो संकेतक होता है Br से लिखते हैं इसको और यह कमरे के तापमान पर लाल भूरा तरल रूप में ये बना रहता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पूछा जा रहा है कि भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। पहला अनुच्छेद 162 है, दूसरा में कह रहा है 123 है, तीसरा कह रहा है अनुच्छेद 148 है और चौथे में दे रहा है कि 180 है। तो फ्रेंड नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को हम कैग के नाम से भी जानते हैं, इसे कैग के नाम से भी हम जानते हैं और इसका उल्लेख जो है आपके अनुच्छेद 162
1948 में है। फ्रेंड, अनुच्छेद 123 की चर्चा करें तो इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। बहुत महत्वपूर्ण ये आपका अनुच्छेद है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 123 है, याद रखेंगे। और फ्रेंड, 180 की बात करें हम कि 180 में क्या है? तो ये राज्य विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विधायी शक्तियों के बारे में वर्णन मिलता है। फ्रेंड, 162 में जो है राज्य के कार्यकारिणी शक्ति की सीमा के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 25 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है कि भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? पहला ऑप्शन दे रहा है गणतंत्रवादी समाजवाद है, दूसरा संघीय समाजवाद है, तीसरा लोकतांत्रिक समाजवाद है और चौथा जो है साम्यवादी समाजवाद है। तो फ्रेंड, 25 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है। तीसरा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रेंड, इस प्रकार हम लोग आधे प्रश्नों को हल कर लिए हैं। फ्रेंड, 25 और प्रश्न है, थोड़ा हम लोग तेज चलेंगे। चलिए 26 क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। बांज, जिसे ओक के नाम से भी जानते हैं, और शाह बलूत, जिसे चेस्टन के नाम से भी जानते हैं, के वृक्ष होते हैं। पहला कांटेदार वनस्पति होती है, दूसरा मैग्रोन वृक्ष कहलाते हैं, तीसरा सदाबहार चौड़े पत्तेदार वृक्ष कहलाता है, चौथा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष कहलाते हैं। तो फ्रेंड, ये सदाबहार आपके तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। सदाबहार चौड़े पत्तेदार वाले वृक्ष होते हैं और ये एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 27 की चर्चा करते हैं। ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियां हैं? पहले ऑप्शन दे रहा है 3 शैलियां हैं, दूसरे में कह रहा है 2 शैलियां हैं, तीसरे में कह रहा है 9 शैलियां हैं, चौथे में कह रहा है 4 शैलियां। तो फ्रेंड, 27 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 2 शैलियां हैं। और फ्रेंड, ये 2 शैलियां कौन कौन सी हैं? एक को कहते हैं फ्री स्टाइल। क्या कहते हैं? फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल कुश्ती। और दूसरी जो है आपको इसको कहते हैं ग्रीको रोमन। ग्रीको रोमन कुश्ती। ये 2 आपकी शैलियां हैं। फ्रेंड, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में कि फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन किससे संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। ये 2 शैलियां हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। पूछा जा रहा है कि अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? पहले ऑप्शन में दे रहा है कि सैयद अहमद खां थे, दूसरे में दे रहा है हाजी सरी अतुल्लाह थे, तीसरा कह रहा है मिर्जा गुलाम अहमद थे और चौथे में दे रहा है मोहम्मद अली थे। तो फ्रेंड, 28 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, ये जो थे आपके गुलाम अहमद थे। कौन थे आपके? मिर्जा गुलाम अहमद। तीसरा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर फ्रेंड हम हाजी की बात करें कि हाजी सरी अतुल्लाह, इन्होंने फराजी आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? फराजी आंदोलन इन्होंने चलाया था। और मोहम्मद अली, ये 2 भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, और इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था। खिलाफत, 2 भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। और सैयद अहमद खां की बात करें तो इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? पहला कालीकट पे, दूसरा ऑप्शन दे रहा है गोवा पे, तीसरा कोचीन,
चौथा एन्नोर। तो फ्रेंड 29 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा पहला ऑप्शन कालीकट। फ्रेंड 1498 में आपके वास्को डी गामा कालीकट पे पहुंचा था और यह पुर्तगाली यात्री था और उसने काली मिर्च से 60 गुना लाभ कमाया था। और फ्रेंड कभी कभी प्रश्न पूछता है कि जब वास्को डी गामा कालीकट पे पहुंचा तो वहां के जो राजा थे उनका नाम क्या था जिन्होंने उनका स्वागत किया था। तो उस राजा का नाम था जेमोरिन। याद रखेंगे, जेमोरिन। इन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था कालीकट के तट पे। फ्रेंड पुर्तगालियों ने प्रथम कारखाना कहाँ लगाया था, यह भी एक प्रश्न बन सकता है। तो इन्होंने प्रथम कारखाना जो है 1500 ईस्वी में इन्होंने लगाया और ये कालीकट में लगाया। कहाँ लगाया? कालीकट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करता है। पहला ऑप्शन दे रहा है इन्वर्टर, दूसरा कह रहा है दृष्टकारी जिसे रेक्टिफायर कहते हैं, तीसरा कैपेसिटर संधात्री और चौथा कह रहा है ट्रांजिस्टर। तो फ्रेंड 30 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा दूसरा ऑप्शन दृष्टकारी या रेक्टिफायर। फ्रेंड आपका इन्वर्टर जो होता है ये डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है। ये डीसी करंट को किसमें चेंज करता है? एसी करंट में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 31 नंबर प्रश्न में चर्चा करते हैं। पूछा जाए कि भारतीय संविधान में भ्रातृत्व शब्द का अर्थ है पहला भाईचारे की भावना से, दूसरा कह रहा है पड़ोसी होने के एहसास से, तीसरा कह रहा है कूटनीति की भावना से और चौथा कह रहा है मित्रता के भाव से। तो फ्रेंड 31 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा भाईचारे की भावना, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे चर्चा करते हैं। पूछा जाए कि वायसराय करजन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। पहला 1919 में, दूसरा कह रहा है 1985 में, तीसरा 1905 में और चौथा दे रहा है 1958 में। तो फ्रेंड 1905 में आपके बंगाल विभाजन की घोषणा वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी और 1985 में आपकी यहाँ पे 1985 नहीं 1885 की अगर बात करें हम तो 1885 में आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 33 की चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है कि ग्रीष्म काल में शीतकाल में पशुओं के ऊंचे चारागाहों और नीची घाटियों के मध्य मौसमी संचालन कहलाता है। पहला पशु चारण कहलाता है, दूसरा में कह रहा है ट्रांसह्यूमन्स कहलाता है, तीसरा कह रहा है जानवरों का झुंड और चौथा जवाबदेही। तो फ्रेंड 33 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन ट्रांसह्यूमन्स कहलाता है। फ्रेंड नए चारागाहों की तलाश में लोगों की मौसमी आवाजाही ही आपका ट्रांसह्यूमन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? नए चारागाहों की तलाश में लोगों की मौसमी आवाजाही ही आपका ट्रांसह्यूमन्स कहलाता है आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आता है। पहला हैली धूमकेतु, दूसरा क्या धूमकेतु एनके, तीसरा कह रहा है सीजर धूमकेतु, चौथा कह रहा है धूमकेतु बोरेली। तो फ्रेंड 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन हैली धूमकेतु जो है आपका प्रत्येक 76 वर्ष के बाद पृथ्वी पर आता है। तो फ्रेंड अब ये कब दिखाई देगा? तो फ्रेंड ये 2000 आपके 61 में पुनः दिखाई देगा हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। पूछा जाए कि राष्ट्रीय नमूने सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अंतर्गत एक कार्यालय है
पहला सांख्यिकी सर्वेक्षण मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, तीसरा सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय और चौथा दे रहा है आपका सूचना संचार और प्रसारण मंत्रालय। तो फ्रेंड 35 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा तीसरा ऑप्शन सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, तीसरा हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती हुई झील कहा जाता है। पहला चिल्का झील को, दूसरा लोकटक झील को, तीसरा पुष्कर झील को और चौथा खजियार झील को। तो फ्रेंड 36 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दूसरा लोकटक झील जो है आपकी एकमात्र तैरती हुई झील है। ये जो झील है आपकी ये मणिपुर में स्थित है, मणिपुर। कभी कभी पूछ लेता है कि लोकटक झील का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखेंगे मणिपुर से है। और फ्रेंड इस झील के ऊपर एक केवुल लामजाओ एक पार्क है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। क्या नाम है पार्क का, लिख देते हैं हम उसका नाम। उसका नाम है पार्क का केवुल लामजाओ तो ये जो है फ्रेंड इस झील पे एक तैरता हुआ क्या है राष्ट्रीय उद्यान है। फ्रेंड चिल्का झील जो है ये आपके एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है। पहला साक्षरता दर, दूसरा उपस्थित प्रतिशत, तीसरा कह रहा है निरक्षर दर और चौथा कह रहा है शुद्ध उपस्थित अनुपात। तो फ्रेंड 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा साक्षरता दर को मापता है। आपका पहला करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। पूछा जा रहा है कि रहस्यमयी बरमूडा त्रिभुज निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। पहला हिंद महासागर, चौथा अटलांटिक महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा कह रहा है आर्कटिक महासागर और चौथा ऑप्शन दे रहा है प्रशांत महासागर। तो फ्रेंड बरमूडा त्रिभुज जो है आपका किस महासागर में स्थित है। तो फ्रेंड इसका दूसरा करेक्ट आंसर अटलांटिक महासागर में जो है बरमूडा त्रिभुज जो है स्थित है। फ्रेंड ये बरमूडा त्रिभुज से अब तक लगभग 50 जहाज और 20 हवाई जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। नई संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे आरपीडीएस वर्ष में शुरू की गई थी। पहला कह रहा है 1984 में, दूसरे ऑप्शन है 1992 में, तीसरा कह रहा है 1998 में और चौथा कह रहा है 1974 में। तो फ्रेंड 39 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 1992 में जो था नई संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है कि आईसीसी का पूर्ण विस्तार या पूरा नाम क्या है। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्लब क्रिकेट, दूसरा हम दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ और तीसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और चौथा दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्लब परिषद। तो फ्रेंड 40 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फ्रेंड आईसीसी के आपके मुख्यालय की बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है। प्रश्न से पूछा जाता है कि मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है आपका दुबई में है। कहाँ है फ्रेंड, दुबई, याद रखेंगे। ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है और जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, ग्रेग बार्कल।
वार्कले कहते हैं इनको, ग्रेग वार्कले इनके क्या हैं, आपके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश के प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है, पहले ऑप्शन दे रहा है प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष राजस्व, दूसरा कह रहा है एक अमीर परिवार की आयु, तीसरे ऑप्शन दे रहा है प्रति परिवार प्रतिवर्ष आय, और चौथे में दे रहा है 4 व्यक्तियों वाले परिवार की आयु। तो फ्रेंड बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 41 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा पहला ऑप्शन प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष राजस्व। आगे 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया, इसे रूप में जाना जाता है। पहला दे रहा है आपका नील विद्रोह, दूसरा कह रहा है लाल विद्रोह, तीसरा कह रहा है हरित विद्रोह और चौथा कह रहा है पीला विद्रोह। तो फ्रेंड 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, इसे नील विद्रोह के रूप में हम जानते हैं। फ्रेंड 1859 में आपका बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर नामक गांव में यह विद्रोह शुरू हुआ था। फ्रेंड अगर नील विद्रोह का सचित्र वर्णन अगर आप चाहते हैं कि क्या स्थिति रही उस समय, तो आप उस समय एक नील दर्पण दीनबंधु द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसको पढ़ने पे समझ में आता है कि नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति कैसी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है कि संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द जोड़े गए। पहला ऑप्शन दे रहा है 21वें संविधान संशोधन 1967 में, दूसरे में दे रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और तीसरा में कह रहा है आपका कि 44वें संविधान संशोधन 1976 में, और चौथा दे रहा है कि 50वें संविधान संशोधन 1970 में। तो फ्रेंड 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा 42वें संविधान संशोधन 1976 में। फ्रेंड 42वें संविधान संशोधन में बहुत से परिवर्तन आपके संविधान में देखने को मिलते हैं, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद आपके आर्टिकल 31 में जो आपके संपत्ति का अधिकार था, इसको समाप्त कर दिया गया और इसे अब 300 को में रखते हुए इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। 300 का में इसे रखते हुए क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड 44 नंबर प्रश्न में चर्चा करते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है कि खेत में उगने वाले अवांछित पौधे कौन से हैं। पहला खरपतवार, दूसरा तना, तीसरा पेड़, चौथा फसलें। तो फ्रेंड 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन खरपतवार जो है खेत में उगने वाले अवांछित पौधे हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मरड़ासन राजकुमारी हैं। पहला बाघ की गुफाएं, दूसरा ऑप्शन दे रहा है सीट रहित गुफाएं, तीसरा अजंता की गुफाएं, चौथा एलोरा की गुफाएं। तो फ्रेंड 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफा में आपका मरड़ासन अवस्था में राजकुमारी का चित्र मिलता है। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। मौलिक अधिकार की विशेषताएं ली गई हैं। पहला आयरलैंड के संविधान से, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तीसरा इंग्लैंड के संविधान से, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो फ्रेंड मौलिक अधिकार जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से आपका लिया गया है। चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो यहाँ से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट
बार बार पूछता है एग्जाम के दृष्टि से। समवर्ती सूची जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, समवर्ती सूची। फ्रेंड अगर ब्रिटेन की बात करें कि इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया, तो यहाँ से हमारा संसदीय प्रणाली, हमारा संसदीय प्रणाली जो है आपके इंग्लैंड से लिया गया। और एकल नागरिकता जो है ये भी आपका ब्रिटेन से, एकल नागरिकता जो है आपका ब्रिटेन से ही लिया गया है। कानून के शासन की बात करें तो ये भी आपके इंग्लैंड से लिया गया है। फ्रेंड आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। याद रखेंगे आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के चुनाव कराने की विधि का भी जो प्रावधान है वो भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महान झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पहला ओंटारियो झील, दूसरा एरी झील, तीसरा मिशिगन झील, चौथा ह्यूरोन झील। तो फ्रेंड 47 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा मिशिगन झील जो है ये पूरी तरह से अमेरिका राज्य में स्थित है। फ्रेंड और जो शेष झीलें हैं ये जो हैं अमेरिका और कनाडा दोनों देशों में ये मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। पूछा जा रहा है कि एनडीए का प्रत्येक पॉली न्यूक्लियोटाइड छोटी इकाई से बना होता है जिसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है न्यूक्लियोटाइड, दूसरा हम कह रहे हैं केंद्रक झिल्ली, तीसरा नाभिक और चौथा केंद्रक। तो फ्रेंड 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, उसे न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। पूछा जा रहा है कि सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। पहला कबड्डी, दूसरा शतरंज, तीसरा बैडमिंटन, चौथा तैराकी। तो फ्रेंड 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, सर्विस शब्द जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित है। फ्रेंड कबड्डी में भी कुछ शब्द आते हैं जैसे आप रेडर, रेडर जो है रेडर शब्द जो आता है आपका कबड्डी से संबंधित है। कैंट आता है आपका, कैंट ये भी आपका कबड्डी से संबंधित है। बोनस शब्द आता है, बोनस ये भी आपका कबड्डी से ही संबंधित है। शतरंज में आपका जानते हैं आप प्यादा होता है, क्वीन होता है, किंग होता है, चेकमेट होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी अगर शतरंज खेल लेते होंगे तो। और तैराकी की बात करें तो तैराकी में बार बार आपसे पूछा जाता है कि बटरफ्लाई, याद रखेंगे आपका कि बटरफ्लाई का जो संबंध है आपका ये आपका तैराकी से। इसके साथ साथ आपका बैक स्ट्रोक जो होता है और फ्री स्टाइल जो होता है ये भी तैराकी से ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। और फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है 50 नंबर आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है वर्तमान में। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरा रूस है, तीसरा चीन है, चौथा इंग्लैंड है। तो फ्रेंड 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, चीन जो है आपका तंबाकू उत्पादन में सबसे बड़ा देश है। फ्रेंड चीन आपके गेहूं में भी पहला स्थान है, गेहूं उत्पादन में भी। गेहूं के साथ साथ ये आपके आलू, आलू के उत्पादन में भी चाइना का पहला स्थान है। चावल के उत्पादन में भी आपका चाइना का ही पहला स्थान है। चावल हो गया, गेहूं हो गया आपका, आलू हो गया और आपके अंगूर, अंगूर में भी आपका चाइना का पहला स्थान है। फ्रेंड संयुक्त राज्य अमेरिका का आपके मक्का उत्पादन में पहला स्थान है। इस प्रकार फ्रेंड
आज हम लोग 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। फ्रेंड, अगली क्लास में हम लोग किसी दूसरे शिफ्ट का हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल करेंगे। फ्रेंड, इस क्लास को आप बार बार देखिए और क्लास को आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।